तुम्हें क्या लग रहा था? तुम्हारी हरकतों से सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? वाई? एक बात बता, तुम तो शेर के बच्चे थे, क्या हुआ है? पिंड दी याद सताउंदी है, क्या हो गया भाई? अब नहीं आ रही पिंड दी याद? मतलब ये पूरी दुनिया के पूरे जगत के दामाद बने हुए हैं खालिस्तानी। इनको भारत से भी चाहिए, इनको यहां से भी चाहिए, इनको सबसे कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, तुम पाकिस्तानियों के संगत में बैठते हो ना खालिस्तानी, तुम भी पाकिस्तानी जैसे हो गए। उनको भी दुनिया से चाहिए, बस कटोरा तुमने नहीं पकड़ा। तुम अनपढ़, दिमाग से पैदल, गलीज सुअर तो हो खालिस्तानियों, लेकिन फिर भी होमवर्क तो होमवर्क, पापा ही होमवर्क देते हैं। नहीं, आई एम नॉट योर फादर, आई एम पाकिस्तान फादर। एनीवे, दादाजी तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, बताओ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में खालिस्तानी जरा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, यूके की सरकार ने एक रिपोर्ट कमीशन करी और जब रिपोर्ट मिली तो सब बिल्कुल हक्के बक्के रह गए कि इसमें रिपोर्ट में लिखा क्या है। दोस्तों, रिपोर्ट में यह बोला था कि ब्लास्फेमी रिलेटेड एक्सट्रीमिज्म, यानी कि जो ईश निंदा होती है उसको लेके जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है यूके में, यानी कि इंग्लैंड में जो बढ़ रही है, वो किसी भी कौन कर रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स के ऊपर आधा लाहौर जला दिया। साद रिजवी है उसका हेड, खादिम हुसैन रिजवी उसका बाप था। खादिम हुसैन रिजवी की डेथ हो गई, बाप के डेथ के बाद बेटे ने टीएलपी की कमान संभाल ली। टीएलपी जो है उसका दिमाग बिल्कुल टीटीपी जैसा है, उसका बिल्कुल दिमाग टीटीपी जैसा है और वो भरोसा करती है टीटीपी पे, अफगान तालिबान पे, ऐसी चीजों पे। हार्ड लाइन शरिया है वो बरेलवी। ये बरेलवी एक तंजीम है जिसका जो इंग्लैंड का चैप्टर है, यूके का चैप्टर है। दोस्तों, इनकी भी ब्रांचेस है ना अलग अलग। इनका जो यूके का चैप्टर है वो क्या कहता है कि जिसने भी ब्लास्फेमी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं यूके की सरकार से, एक बात बताओ, जब तुम पाकिस्तानियों को और खालिस्तानियों को वेलकम, मैं खालिस्तानियों पर भी आऊंगा अभी, जब तुम पाकिस्तानियों को और खालिस्तानियों को वेलकम करते हो तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या करेंगे? ये डॉक्टर बनेंगे, ये इंजीनियर बनेंगे, ये साइंटिस्ट बनेंगे, ये यूके का भला करेंगे? तुम कुछ सोच समझ के लाते होगे उनको अंदर? ये अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, झूठ बोलते हैं। तुम लोग चकमे में इनके आ जाते हो, इनके 420 इनके फ्रॉडियापन में आ जाते हो, बिल्कुल नाबालिग बन के यहां पे नन्हे मुन्ने बच्चे बन के बैठे हो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब मैं आपको और बातें बताता हूं इन लोगों की। दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और ऐसी तंजीमों ने क्या करा है कि यूके, जहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है वहां पे, और पूरे के ऐसे कुछ टाउन्स हैं जहां पे पाकिस्तानी अक्सरियत हो गई है, कुछ ऐसे छोटी छोटी जगह हैं जहां पे मैक्सिमम पाकिस्तानीज है मेजोरिटी में, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है जिसमें से पाकिस्तानी मैक्सिमम है। वहां पे ये गुट जो हैं ये बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे हैं और इनका एम ये है कि यूके को टेक ओवर करो। इतने बच्चे, एक तो पाकिस्तानियों के बच्चे ऐसे होते हैं, दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, ऑल पाकिस्तानीज। इनका ये है कि इनके 10-10, 12-12 बच्चे, इनके बच्चे ही पैदा करना खत्म नहीं होता इनका प्रोसेस, ठीक है? क्योंकि पहले सबको मिलता था, दे वर गेटिंग स्टेट सपोर्ट, तो उन्होंने दनादन बच्चे पैदा करे, एक दरवाजा घर का खुल रहा, पूरी क्रिकेट की टीम निकल रही है। अब अंग्रेजों ने मना कर दिया, बोला कि सिर्फ 2 बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ कोई मुझे बता रहा था कि ऐसा रूल कोई निकला है कि अब सिर्फ 2 बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे, तो इनका दिल टूट गया। इन्होंने जैसे ही बोला 2 बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बोला ये तो इस्लामोफोबिया है, तो मुसलमानों के खिलाफ हो। खैर दोस्तों, ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पूरा चैप्टर है जो यूके में खुला है और जिसने एक्सट्रीमिज्म करी है, अब यूके की सरकार ये कह रही है कि इसको पूरे माशरे को डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटे हैं। ये मस्जिदों में जाके, स्कूल्स में जाके, जो इनके स्कूल्स हैं यूके में, वहां पे जाके और सबको एक ही बात सिखाते हैं, तुम पैदा क्यों हो इस दुनिया में? भैया तुम पैदा हुए हो जिहाद के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह से। पढ़ के बता रहा हूं आपको, ये रिपोर्ट ये वार्न करती है कि सपोर्ट फॉर वायलेंट एंटी ब्लास्फेमी एक्सट्रीमिस्ट्स इन पाकिस्तान अमंग द ब्रिटिश मुस्लिम्स कुड लीड टू रेडिकलाइजेशन, सेक्टेरियन वायलेंस एंड टेररिज्म इन द यूके। ये जड़ है इस पूरे रिपोर्ट की, अगर 2 लाइनों में बताऊं। ये गोरे को अब डर लग गया है कि ये जो तेजाब हम लेकर आए हैं पाकिस्तान से यूके में, पाकिस्तानी होने के सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं दोस्तों, कोई पॉजिटिव कॉनोटेशन इसका नहीं है। रिपोर्ट वाज कमीशन्ड इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स सच एज डेथ थ्रेट्स अगेंस्ट अ टीचर, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ सिनेमा, थ्रेट्स टू स्कूल बॉयज, और ये सारे के सारे, यानी कि किसी सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर लगी है, इनको नहीं पसंद आई पिक्चर, यार नहीं पसंद आई। पाकिस्तानियों का ये नहीं है जैसे हमें, अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं, हमें अगर कोई फिल्म पसंद नहीं है, हम कहते हैं यार बेकार की फिल्म में मत जाना देखने के लिए। पाकिस्तानी कहते हैं यार फिल्म पसंद,
ठीक है, कितना अलग है, कितना मुख्तलिफ है। तो दोस्तों ये वहां पे स्टोरी चल रही है, स्कूल बॉयज को धमकी देना, किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया उसको धमकी देना, और जब टीचरों को धमकी देना, और जब पूरा इन्वेस्टिगेशन करा और पता लगा कि ये अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज में, टाउन्स में धमकियां दी जा रही हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट की धमकियां, तो सबके ताने बाने जुड़े पाकिस्तान में। और फिर जब वहां से इन्वेस्टिगेट करा तो सबके ताने बाने जुड़े तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में, खासतौर से यूके में गंद मचा रही है, पाकिस्तान का गंद एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो यार बाहर जाके क्यों गंद मचाते हो तुम लोग। दोस्तों वहां पे खालिस्तानियों की खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे, आपको मजा आएगा सुन के। ये देखिए साहब, ये कुलवंत सिंह मुथाड्डा, ये एक न्यूज़पेपर को, और ये जो पूरा जो आर्टिकल है जिससे हमने खबर ली है, कहीं आप बोलो कि मेजर साहब आप खुद अपनी स्टोरी बना रहे हो, नो नॉट एट ऑल। ये आर्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं नीचे, आप जाके देखो, क्लिक करो, ये आर्टिकल पढ़ो, वहां से हमने सारी खबरें ली हैं। और फिर हमने कॉल भी करे हैं यूके, हमने कॉल करके यूके से पता लगाया है क्या स्टोरी है। कुलवंत सिंह मुथाड्डा ये खालिस्तानी सपोर्टर है, ये कहता है कि मुझे अपने जीवन का डर है। ये अज्ञात वाले, पता नहीं इन्होंने खालिस्तानियों में खौफ डाल दिया, सारे ये अज्ञात वाले पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। और अब ये बंदा कहता है, इसने अपने घर में डर के मारे सीसीटीवी लगा ली है, और सीसीटीवी से देखता रहता है कौन सी चिड़िया, कौन सा कुत्ता, कौन सी गाय, कौन सी भैंस, कौन कौन सामने टहल रहा है, कौन सा जानवर, कौन सा आदमी। 24 घंटे ये कुलवंत सिंह जो है, इसकी आंखें ऐसे खुली रहती हैं, कह रहा है मैं डर के मारे अपने घर से नहीं निकल पाता हूं। ये कह रहा है कि इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जो है, इसने मेरा नाम हिट लिस्ट पर डाल दिया। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक अलग, बिल्कुल एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा, और मैं इन पूरे नामों को मैं फिर बताऊंगा कि कौन कौन है खालिस्तानी। एक्चुअली क्या हुआ कि एनआईए ने ना, मैं तो डे वन से कह रहा हूं, जब से इन्होंने हाई कमीशन पे बदतमीजी करी, मैंने डे वन से बोला था। अगले दिन मैंने वीडियो बनाया, और अगले दिन मेरे वीडियो में यही बात थी कि इनको टांगो, इनको बहुत खुजली है खालिस्तानियों को, मैं बता रहा हूं, इनको बहुत खुजली है। जब तक इनको मार मार के सुअर नहीं बनाओगे खालिस्तानियों को, मानेंगे नहीं, इनको बहुत खुजली है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बैठ जाते हैं ये कुत्ते बिल्ली की तरह, कुछ नहीं है, ये लात के यार हैं, ये जूते के यार है खालिस्तानी। ठीक है, इनका नाम डाल दिया उसमें एनआईए की वेबसाइट में, इनको लग रहा है कि वो हिट लिस्ट है। और जब भी को अज्ञात मरा है कि भाई हमारे पीछे इंडिया पड़ गया, जबकि इंडिया ने साफ बोल दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है। और न्यूजीलैंड ने भी पूछ लिया भाई, न्यूजीलैंड ने साफ तौर पे, वो मैं डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा, इंग्लिश में मैं कवर करूंगा ये, किस तरीके से न्यूजीलैंड ने पूछा है कनाडा से कि भाई तुमने दोष तो दे दिया भारत को। न्यूजीलैंड ने बेसिकली बोला है कि तुमने एक्यूज तो कर दिया भारत को, प्रूफ तुमने अभी तक नहीं दी। और भाई प्रूफ होती है कि नहीं, प्रूफ होती है कि नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है। आप किसी पे इल्जाम लगाएंगे, वो कहेगा सबूत क्या है, आप कहेंगे सबूत नहीं है, बस इल्जाम लगाने का मन है, तो आप बताओ कहां है प्रूफ। अब न्यूजीलैंड जो कि फाइव आइज का मेंबर है, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं ना, फाइव, जिसमें अमेरिका है, आपका फ्रांस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो ये 5 कंट्रीज हैं, दीज आर कॉल्ड फाइव आइज। इसमें से एक बहुत अहम मेंबर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड अब पूछने लगा है अपने दूसरे फाइव आइज वाले से कि पाजी की गल है, बात क्या है, कहां है प्रूफ। कह रहा प्रूफ नहीं है, बस मेरी बात, मैं गोरा हूं इसलिए मेरी बात पर भरोसा कर लो। ये जस्टिन ट्रूडो के सोच है, बयान नहीं है, उसकी सोच है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हम सबको मारने लग रही है और सबको मार रही है, और ये कहता है कि यूके गवर्नमेंट निग्लेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ सिख एक्टिविस्ट इन द कंट्री टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद इंडिया। ये मुथाड्डा एक्यूज कर रहा है। मुथाड्डा सिर्फ भारत का गद्दार नहीं है, मुथाड्डा जो है ये यूके का भी गद्दार है। इसने वहां पे फ्री में राशन खाया है यूके में, इसने सारा स्टेट का सपोर्ट लिया है, सारी इसने हरामखोरी करी है यूके में। अब ये यूके को एक्यूज कर रहा है कि तुम मेरा काम नहीं कर रहे। मतलब ये पूरी दुनिया के, पूरे जगत के दामाद बने हुए हैं खालिस्तानी। इनको भारत से भी चाहिए, इनको यहां से भी चाहिए, इनको सबसे कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं तुम पाकिस्तानियों के संगत में बैठते हो ना खालिस्तानी, तुम भी पाकिस्तानी जैसे हो गए, उनको भी दुनिया से चाहिए। बस कटोरा तुमने नहीं पकड़ा, बहुत जल्दी तुम लोग कटोरा भी पकड़ लोगे। ये देखो, ये एक कुलदीप सिंह देओल है। कुलदीप सिंह देओल कहता है कि सिख्स इन यूके, देयर इज फियर अमंग सिख्स इन यूके। नो, ये बिल्कुल गलत है। इस बात पे मैं बोलता हूं कि यह स्टेटमेंट गलत है। सिखों में डर नहीं है, खालिस्तानियों में डर है। और फर्क है दोस्तों सिखों और खालिस्तानियों में। ठीक है, सिखों में कोई डर नहीं, अपना काम कर रहे हैं यार, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी का, सिख बिरादरी का, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, मेहनती लोग हैं। सिखों से कौन प्यार नहीं करता। ये खालिस्तानी है कुत्ते, मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी कुत्ते डर रहे हैं।
राइट, पहले हरकतें करते। देखो इनमें ना यही पाकिस्तानियों वाली चुल इनको भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी चुल क्या है। इनकी चुल ये है दोस्तों कि जैसे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पहले लाहौरी ना पहले बड़े बड़े वो डायलॉग मारेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर उनको एक थप्पड़ मारो तो हाथ सरेंडर कर देते हैं। टिपिकल लाहौरी, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी एटीट्यूड है। 2 थप्पड़ मारो अपने आप जमीन पर ठंडे हो जाते हैं। वैसे ही खालिस्तानी है, पहले खूब हाई कमीशन के सामने ये करा, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, शाबाशी देगा। क्यों? वाई? तो बेटा अगर इफ यू कांट स्टैंड द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। मैं आपको एनआईए की वेबसाइट से पूरी चीजें निकाल के, अपने सोर्सेस से निकाल के दोस्तों एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगले 1 हफ्ते 10 दिन में, और वो वीडियो मैं डालूंगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में। आप लोग देखिएगा कौन कौन सा खालिस्तानी है, यू शुड नो कौन कौन सा खालिस्तानी है जो देश के खिलाफ काम कर रहा है। आज की तारीख में ये चूहे के, ये अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ये कह रहा है कोई हमें मार देगा। तुम तो शेर थे यार, डर गए। और वहां पे देखो वो क्या कह रहा है कि 14 मार्च को पता नहीं क्या बोल रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, अमेरिका में बैठा हुआ। 14 मार्च को कह रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट मत जाना, हम दिल्ली एयरपोर्ट को कुछ कर देंगे 14 मार्च को, पता नहीं क्या कर देंगे। यार पन्नू एक बात बता, तूने सिर्फ भौंकना है कि काटना भी है किसी दिन? काट ले यार फॉर अ चेंज। तेरी भौंक सुन सुन के हम परेशान हो गए। रोज कुत्ते की तरह पन्नू भौंकता है, बहू बहू लगा रहता है, कुछ बहू बहू। अबे यार भौंकना छड़, काटना शुरू कर, हमें भी तो मजा आए। कभी कोई तारीख को कुछ बोल देता है, कभी कोई तारीख को कुछ बोल देता है, कभी। अब इंडियन मीडिया ने भी कवर करना बंद कर दिया है इसको, अब इस जोर जोर से भौंकने लगा। ओ भाई कुछ कर, कुछ कर, हमें भी तो थोड़ा खौफ लगे कि घर से निकल रहे हैं कोई खालिस्तानी ना पकड़ ले, कोई मार ना दे, कोई यहाँ पे गर्दन में ऐसे छुरा ना रख दे मेजर के, कोई गोली ना, कुछ हमें भी लगे ना यार, कुछ खौफ बना पन्नू है। सिर्फ भौंकना है तूने, काटना नहीं है। ये जो खालिस्तानी है ना कुलवंत सिंह मुथड्डा, जो कहता है से गए कुत्ते खुजली वाले खालिस्तानी, सबको बोलना, चाहे कनाडा में हो चाहे यूके में, ठीक है, पकड़ पकड़ के एक एक बंदे का हिसाब होगा। तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे खालिस्तानियों, तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे, तुम्हारा हिंदुस्तान में आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तुम्हारे ओसीआई कार्ड्स जब्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारा एनआरआई स्टेटस खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स इंडिया में सीज हो जाएंगे, तुम्हारे पास दौड़ने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। मेरी बात का विश्वास करो, सब हो रहा है, सब हो रहा है। मैं आज तो मैं बता रहा हूं, सब हो रहा है। 2024 में तुम्हारा बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है, तुम देखना भी। अच्छा, अब एक गुड न्यूज। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है ऋषि सुनाक जी से, और ऋषि सुनाक जी से यह बात बोली है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एफटीए, उसको आगे ले जाओ। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और India and the UK have been negotiating FTA since 2022 with 13th round of negotiation taking place in December last year. अब हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि इसको जल्दी खत्म करते हैं, साइन वाइन करिए। और यूएसडी जो 100 बिलियन ट्रेड का इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो साइन करा था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, उसके बाद इसको और तेजी इस चीज ने पकड़ी है, और जबरदस्त स्पीड से ये चीज चली है। अब यूके को भी एहसास हो रहा है कि भारत के साथ जल्दी से जल्दी एफटीए साइन करो, दोनों देशों को आपस में बहुत मदद मिलेगी, और ये विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ द सिग्नेटरीज। ये भारत के लिए भी विन है और यूके के लिए भी विन है। और खालिस्तानियों, तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? तुम अनपढ़, दिमाग से पैदल, गलीज सुअर तो हो खालिस्तानियों, लेकिन फिर भी होमवर्क तो होमवर्क, पापा ही होमवर्क देते हैं। आई एम नॉट योर फादर, आई एम पाकिस्तान फादर। एनीवे, दादाजी तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, बताओ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में खालिस्तानी जरा कमेंट्स में लिखो, बताओ व्हाट इज एफटीए, ठीक है? तो खालिस्तानियों कोई जल्दबाजी नहीं है, डोंट वरी, ठीक है? सबसे पहले जो अभी उबर चला रहे हो ना तुम, उबर को कोने में पार्क करो। कर लिया पार्क? आप अपना फोन निकालो और पता लगाओ व्हाट इज एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और यूके के बीच में हो रहा है, जहां पे तुम्हें अपनी जान का खतरा है, जहां पे तुम कह रहे हो कि हर कदम पे मौत मंडरा रही है, उस यूके के साथ जो भारत का एफटीए होने वाला है, उसके बारे में जरा हमारा जरा दर्शन कराओ, ज्ञानवर्धन कराओ, एक्चुअली ज्ञानवर्धन कराओ। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ पैचा पै गया सेंटर नाल, ये गाना भी लिखना, हैशटैग पैचा पै गया। ऑलराइट दोस्तों, अब करते हैं सवाल और जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल है, इनका नाम सिर्फ द इंडियन है, जय श्री राम मेजर जी, जय श्री राम भाई। यू सेड एनआरसी एक्सेप्ट्स आधार कार्ड एज प्रूफ, but you have hinted many times that these illegals get आधार कार्ड in West Bengal very easily. What is the point of NRC? बात यह है कि आपका ये कहना है कि साहब आधार कार्ड जो है वो इलीगल भी बनता है, और मेजर साहब आपने कई बार बताया आधार कार्ड इलीगल होता है, फिर एनआरसी का पॉइंट क्या है? देखिए ऐसी बात नहीं है, इलीगल आधार कार्ड भी पकड़े जाते हैं,
इलीगल आधार कार्ड पकड़े जाते हैं। आप ऐसा नहीं, आप इलीगल आधार कार्ड से आप बेवकूफ बना सकते हैं। अगर कोई बोले कि अच्छा ठीक है आपको यहां पे जाना, आधार कार्ड दिखाइए आपने, ठीक है, वो चेक बैक नहीं करेगा। लेकिन सरकार के कंप्यूटर के आधार कार्ड का बेसिस क्या है, आधार कार्ड का बेसिस क्या है, इसमें बहुत छटाई होनी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा प्रोग्राम फ्लॉलेस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एनआरसी फ्लॉलेस है। एनआरसी में भी कमियां निकलेंगी जो कि समय समय पर पूरी करी जाएंगी। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब था कि ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं भारत में, जो दिल जले घूम रहे हैं भारत में, ये सीए की वजह से नहीं घूम रहे, एनआरसी की वजह से घूम रहे हैं। अब पता लगेगा कि कितने इलीगल भारत में रह रहे हैं। और भाई सबके गले सूखे हुए हैं। एकाग्र ये कह रहे हैं, जय हिंद मेजर सर। जय हिंद एकाग्र जी, मेरा नाम एकाग्र बंसल है। मेरा सवाल यह है कि बैकग्राउंड ऑफ इमिग्रेंट्स कैसे वेरीफाई करेंगे? यह पॉसिबल है कि पाकिस्तान में प्लांट एन इमिग्रेंट फॉर स्पाइंग इन इंडिया, विल वी मेक देयर वर्क इजी बाय गिविंग देम सिटीजनशिप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सुनिए, जब लाखों करोड़ों की बात करते हैं ना आप, तो गलतियां बीच में होंगी, लूप होल होंगे। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं, आज फिर देता हूं। अमेरिका का डिफेंस बजट सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, 700-750 अरब डॉलर है। इसके आसपास भी किसी का नहीं है। लेकिन अगर आप एक बात नोट करेंगे कि अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक हो गया। अब आप बोलेंगे साहब इतना बजट है फिर अटैक कैसे हो गया? हो जाता है, मिस्टेक्स हैपन एवरीवेयर। मैंने फिर जैसे बताया, पहले जो थे ये द इंडियन जब पूछा था, मैंने बोला नॉट दैट कि एनआरसी इज एब्सोल्युटली फुल प्रूफ, लेकिन सरकार मैकेनिज्म डाल रही है। इट विल बी पुट इन प्लेस, एटलीस्ट वी विल हैव अ मैकेनिज्म। आई एम नॉट सेइंग इट इज फेल सेफ, आई एम नॉट सेइंग इट इज फेल प्रूफ, आई एम नॉट सेइंग कि उससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा एक सीव, एक छन्नी बीच में लग जाएगी जिसमें आप रोक सकते हैं मामला। ये एनआरसी है। हां, क्या इसमें लोग स्लिप करके भारत में चले जाएंगे? इट्स वेरी वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। लेकिन यार अमेरिका में भी स्लिप करके चले जाते हैं। अमेरिका में बॉर्डर गार्ड्स हैं, पूरे रेंजर्स हैं, पूरा लगा हुआ है, वहां पे फेंसिंग लगी हुई है। रोज 100 से स्प्रिगन। जय हिंद मेजर सर, मेरा नाम शरण है। हम कैसे लोगों को भारत में आने से रोक सकते हैं? मुझे खुशी है कि भारत सीए एनआरसी लॉज ला रहा है, बट कानून जो है सिर्फ उतना ही कर सकता है। क्या हमें दीवार बनानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा? जैसे कि कोरियन डीएमजी है, डीमिलिटराइज जोन की बात कर रही है। नहीं, देखिए जैसे कि फेंसिंग आपने देखा होगा म्यांमार बॉर्डर में, ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है। तो ये सब हम कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ट्रूप्स तैनात हैं। खैर उधर से तो इन्फिल्ट्रेशन का इतना वो नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर पूरा का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल फेंस्ड हो चुका है। इंटरनेशनल बॉर्डर काफी हद तक फेंस्ड है। इसको और मजबूत करने की जरूरत है। ये जो भी लोग आते हैं ना, लूप होल से आते हैं अंदर, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल है, ये कह रहे हैं झारखंड का लड़का, राधे राधे। आई एम महेंद्र फ्रॉम झारखंड। महेंद्र जी आपको भी राधे राधे। आजकल के पॉलिटिशियन मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं वोट के लिए। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक का एविडेंस मांगते हैं, विदेश में जाके बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये लोग गलत बात कह रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बात एविडेंस की नहीं है, ठीक है। अगर इनको एविडेंस दे तो कल ये बोलेंगे कि तो एआई जनरेटेड है। देखिए आप इनका इंटेंट समझिए, इनका इंटेंट है नहीं मानना। एक बार डीजीएमओ ने बोल दिया सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हुई है, कहानी खत्म हो गई, हुई है। अच्छा, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है कि विपक्ष के पॉलिटिशियन प्रूफ मांगते हैं सरकार से या भारत की बदनामी करने की कोशिश करते हैं विदेश में, ठीक है, वो बुरा लगता है, लेकिन चलो ठीक है, वो कर रहे हैं। मुझे इसका दुख है कि इसके बाद भी इलेक्शन हार जाते हैं और इनको तब भी अकल नहीं आती कि ये काम करके ही हम लोग इलेक्शन हार रहे हैं। आप भारत को उल्टा सीधा बोलें, फिर आप बोलें कि ये तो मेरा डेमोक्रेटिक हक है अपने देश को उल्टा सीधा बोलना। चलो ठीक है, आप समझते हो हक है भाई, मैं तो जाके आपको यूके में यूएस में नहीं रोक सकता ना। फिर ये जाके बोलेंगे क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक क्या हुआ, हम नहीं मानते, ये नहीं मानते, बालाकोट नहीं मानते, कुछ पेड़ गिरे, कुछ कौवे मरे, ये सब ड्रामा करेंगे ये लोग। चलो आपने ड्रामा कर दिया, आपने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोल दिया, चलो ठीक है, आपने बोल दिया, बड़ा दिल दुखा, बहुत खून खौला, लेकिन आपने बोल दिया, ठीक है, आपने बोल दिया, आपने बोला कि अभिव्यक्ति की आजादी है भारत में। लेकिन भाई साहब ये सब ड्रामा करने के बाद चुनाव तो जीतो, फिर तुम हार जाते हो, हर समय तुम हार जाते हो, लोग तुम्हें हरा देते हैं, फिर तुम अपनी बात नहीं समझते, फिर तुम नहीं सीखते सबक। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।